बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अदी बिन हातिम मशहूर सखी खातम ताई के बेटे हैं। आप जलीलुल कदर सहाबी भी हैं। आप रोटी टुकड़ा कर कर के चूंटियों के सुराहों के सामने फेंकते थे और फरमाते थे कि ये जानदार हमारे पड़ोसी हैं और हम पर पड़ोसी का हक अदा करना वाजिब है। बाप की आदात व खसाइल औलाद में ज़रूर मुंतकिल होती हैं। एक बार साइल ने अदी बिन हातिम से सवाल किया कि 10 दिरहम दें। आपने कसम उठाई कि तुझे 1 दिरहम भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने इतने बड़े सही के बेटे से 10 मांग कर उसकी तौहीन की है। जब साइल जाने लगा तो आपने वापस बुलाया और फरमाया, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुना होता तो तुम्हें 1 दिरहम भी ना देता। फरमाया, जब तुम किसी बात पर कसम खा लो और फिर तुम्हें महसूस हो कि कसम तोड़ने से अच्छा है तो कसम तोड़कर वो अच्छा काम करो और कफ़ारा दो। फिर आपने साइल को 10,000 दिरहम दिए और कसम का कफ़ारा अलग अदा किया। सखावत माल और सखावत नफ्स विरासत में बच्चे को मिलती है। फज़ेल बिन अयाज ने अपने बेटे को देखा कि वो तराजू को खूब साफ कर रहा है। पूछा, इतनी मेहनत से क्यों साफ कर रहे हो? कहने लगा कि कहीं तराजू के तोल में गाहक को गिरदो गबार ना दे दिया जाए। ये सुनकर एक आदमी ने बेसाख्ता कहा कि बच्चा अपने बाप का राज होता है, यानी जो सिफ़ात व इखलाक बाप में होते हैं वो औलाद में ज़रूर आते हैं। सईद बिन मुसैयब सारी रात इबादत करते, साथ में 2-4 साल का बच्चा लेटा होता। उसको मुखातिब करके फरमाते, ये मुशक्क़त मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, यानी मेरी इबादत और नेकी का असर तुम पर पड़े, इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ। क्योंकि अच्छी औलाद दुनिया में नेक नामी और आखिरत में नजात का ज़रिया बनती है। अगर औलाद से दुनिया और आखिरत की भलाई लेनी है तो पहले उसके सामने नेकी और भलाई किया करें, क्योंकि बच्चा बाप का राज होता है। बच्चा वही करता है जो बाप करता है। औलाद को नेक बनाने के लिए खुद नेक होना पड़ेगा।